Welcome everyone. In today's video we are going to discuss about extinction and causes of extinction of biodiversity. So let's start with causes of extinction of biodiversity. Now what do you mean by extinction? Extinction is the complete elimination of a wild species. जब environment से या ecosystem से कोई species completely eliminate हो जाती है या खत्म हो जाती है या disappear हो जाती है, उसको हम बोलते हैं extinction. एक्सटिंक्शन एक नेचुरल और स्लो प्रोसेस है, पर इंसानों की कुछ अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ की वजह से पिछले 100 सालों से इस एक्सटिंक्शन प्रोसेस के रेट में बहुत इंक्रीज़ हुआ है। अकेले इंडिया में ही टोटल 459 थ्रेटन्ड स्पीशीज़ हैं, जिनमें से 86 मैमल्स हैं, 76 बर्ड्स हैं, 25 रेप्टाइल्स हैं, 3 amphibians, 8 fishes and 23 invertebrates and 244 प्लांट स्पीशीज हैं। इकोसिस्टम की कुछ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज लाइक व्यांग, कोली हिल्स, जयपुरी ट्रैक, भीतरकनिका, लक्षद्वीप आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये सभी अंडर थ्रेट हैं एक्सटिंक्शन को लेकर। थ्रेटन स्पीसीज और अंडर थ्रेट का मतलब है कि इनके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा बना हुआ है और ये स्पीशीज कभी भी हमारे इकोसिस्टम से या एनवायरनमेंट से ख़त्म हो सकती हैं। एक्सटिंक्शन के बहुत सारे कॉजेज हैं, जिनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन। अब डिस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है टू डिस्ट्रॉय। जो हैबिटेट्स हैं वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के या वाइल्ड स्पीशीज के, उनका डिस्ट्रॉय होना। अब ये जो वाइल्ड स्पीशीज़ का जो हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसके भी डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, जस्ट लाइक पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, ओवर ग्रेजिंग, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा। अगर हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो पॉल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स और एक्सेट्रा। अब जो पॉल्यूशन होता है उसके बहुत सारे कॉज होते हैं, बट ये जो पॉल्यूशन है इसकी वजह से जो नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट हैबिटेट हैं वाइल्ड स्पीशीज़ के, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। सेकंड वन इज द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्टों का कटना या फिर फॉरेस्टों का कटाव। अब जितने ज़्यादा फॉरेस्ट काटे जाएंगे उतने ही ज़्यादा उनमें रहने वाले जो स्पीशीज़ हैं उनके हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय होंगे। इन त्रिपुरा, डिफॉरेस्टेशन ऑफ डेंस फॉरेस्ट इज पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू दी प्रीशियस बार्बस लीफ मंकी, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्टेकल्ड मंकी और लाजवंती बंदर। स्पेक्टेकल्ड मंकी और लाजवंती बंदर, इसको फेस करना पड़ रहा है एक्सटिंक्शन, बिकॉज जो इसका हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। नाउ नेक्स्ट वी हैव सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है मिट्टी का कटाव। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से मिट्टी जो है, अर्थ की जो ऊपरी परत होती है जिसको हम सॉइल बोलते हैं, वो हट जाती है, जिसकी वजह से अगर सॉइल नहीं होगी तो वहाँ पर फॉरेस्ट या फिर ट्रीज ग्रो नहीं करेंगे और जो है नेचुरल हैबिटेट वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा वाइल्ड स्पीशीज़ का। नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर, और हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे खेत बढ़ रहे हैं, अब खेत बनाने के लिए या तो फॉरेस्ट को काटा जाता है या फिर जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट फैक्टर वी हैव ओवर ग्रेजिंग। अब जितनी ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग होगी, जितने ज़्यादा जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो ओवर ग्रेजिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड स्पीशीज़ का वो ख़त्म होगा, जिसकी वजह से वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होंगे। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। अब जैसे जैसे सिटी एरिया इंक्रीज़ करेगा, जो फॉरेस्ट हैं या फिर वाइल्ड स्पीशीज़ की जो नेचुरल हैबिटेट हैं वो भी डिस्ट्रॉय होंगे या ख़त्म होंगे। नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट फायर्स। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या फिर कभी कभी बाई चांस जो है फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वाइल्ड स्पीशीज़ के नेचुरल हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है वाइल्ड स्पीशीज़ की एक्सटिंक्ट होने का। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट वर्क। डेवलपमेंट वर्क्स लाइक डैम्स, रिजर्वियर, रोड्स, रेलवे लाइन्स, क्रॉप लैंड्स, इंडस्ट्रीज, माइंस एक्सेट्रा। अब अगर हम कहीं पर डैम बना देते हैं तो वहाँ के पानी में जो फिशेस होंगी उनको माइग्रेट करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए वो वहीं पर ही मर जाएंगी। अगर वो फिशेस माइग्रेट नहीं करेंगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो वो स्पीशीज़ एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अब अगर वाइल्ड स्पीशीज़ का हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पहली बात तो उन्हें अपना सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, और दूसरी बात उनके जो एनिमीज़ हैं या प्रेडेटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे और वो उनको ख़त्म कर देंगे।
Next one is the fragmentation. Fragmentation is the process of reduction of habitats into smaller and scattered areas. अब fragmentation होता है कि जो वाइल्ड स्पीशीज़ है उनका हैबिटेट जब लार्जर एरिया से स्मॉलर एरिया में रिड्यूस हो जाता है या जो हैबिटेट्स हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं. एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, लायंस, बियर्स एंड लार्ज कैट्स रिक्वायर बिगर एरिया टू सर्वाइव एंड मोर. फ्यू बर्ड्स कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन डीप फॉरेस्ट. अब कुछ एनिमल जो होते हैं जस्ट लाइक एलिफेंट, लायंस, बियर्स और लार्ज जो कैट्स होती हैं उनको बड़ा एरिया चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए या फिर अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए. और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ डीप फॉरेस्ट मीन्स घने जंगलों में ही रिप्रोडक्शन करते हैं. अब अगर उनके सर्वाइवल का जो एरिया है उनका हैबिटेट जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा या छोटे एरिया में हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होंगे. जस्ट लाइक ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन बैरियर्स आर क्रिएटेड विच लिमिट द पोटेंशियल ऑफ स्पीशीज फॉर प्रॉपर डिस्पर्सल एंड कोलोनाइजेशन. दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर पॉपुलेशंस विच आर नॉट एबल टू सस्टेन. अगर कम पॉपुलेशन होगी तो उनके एनिमीज उन पर जल्दी अटैक करेंगे और उनको किल कर देंगे या ख़त्म कर देंगे. माइग्रेटरी बर्ड्स डू नॉट मूव टू स्कैटर्ड सीजनल पैचेस. स्पीशीज बिकम मोर वल्नरेबल टू विंड, फायर एंड प्रीडेटर्स. सेकेंड वन इज द इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग. अब जो एनिमल्स होते हैं उनको किल किया जाता है, उनकी हंटिंग की जाती है. किसके लिए? फूड के लिए, हाइड के लिए, मस्क, टस्क, हॉर्न, फर, प्लमेज, रिकार्नेशन एक्सेट्रा के लिए. अदर कॉजेज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर क्या क्या है. अब जो म्यूजियम होते हैं वहाँ पर स्पेसिमन्स और जो ट्रेड जो मार्केट होता है वहाँ पर इन एनिमल्स प्रोडक्ट की बहुत वैल्यू होती है या बहुत डिमांड होती है. एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक हाइड्स, स्किन्स, फर, लेदर, फैदर, हॉर्न, इवोरी, मीट एक्सेट्रा. एक्सेसिव हंटिंग जो होती है उसकी वजह से भी जो स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन होता है. जस्ट लाइक एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो बर्ड जिसको हम बोलते हैं डीडस इनेप्टस एक्सटेंसिवली किल्ड ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल फैदर्स. अब जो डोडो बर्ड होता है उसके होते हैं ब्यूटीफुल फैदर्स तो उसकी वजह से उसको किल किया जा रहा है. नेक्स्ट वन इज एक्सटिंक्शन ऑफ चीता जिसको इंडिया का फास्टेस्ट मैमल भी बोला जाता है. मैनी स्पीशीज ऑफ फिशेज, मोलस्क, सी टर्टल्स एंड व्हेल्स आर फेसिंग एक्सटिंक्शन ड्यू टू indiscriminate hunting. According to a report of WPSI, that means Wildlife Protection Society of India, more than जो 60 टाइगर्स हैं उनको पॉच्ड किया जाता है या उनको किल किया जाता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1994 to 95. A London-based international conservation organization has stated that poaching of tigers for Chinese medicine is responsible for the death of at least one tiger in India every day. Means इंडिया में एक टाइगर को हर दिन मारा जाता है चाइनीज मेडिसिन के लिए. According to another report, rhino poaching in and around Kaziranga National Park has increased and 25 rhinos have been poached in 1995. Wildlife Society of Odisha के according 1992 से 96 तक अप्रॉक्स 57 एलिफेंट को मारा गया ताकि उनसे जो उनकी इवोरी होती है उसको लिया जाए. 1995 से 2000 के बीच में जो इंडियन जूज हैं उनमें 175 लायंस एंड 226 टाइगर्स की डेथ हुई और जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर 46 लायंस एंड 142 टाइगर्स की डेथ हुई. ना थर्ड वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सोटिक स्पीशीज और इनको बोल सकते हैं हम एलियन स्पीशीज. मीन्स जो क्या करती हैं नेटिव स्पीशीज को ख़त्म कर देती हैं. जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज आर नोन टू थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द मैनी नेटिव स्पीशीज. जस्ट लाइक पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो कि एक कॉकरोच है, अमेरिकन कॉकरोच भी इसको बोला जाता है, इज थ्रेटनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेटिव ओरिएंटल कॉकरोच ब्लाटा ओरिएंटलिस. ट्राउट एंड बैस फिशेज आर अफेक्टिंग मैनी स्पीशीज इन USA. अब यहाँ पर एक फंगस है एंडोथिया पैरासाइटिका जो क्या करती है किल कर देती है अमेरिकन चीज़ नट ट्री को. ये जो फंगस है ये इसको बोला जाता है चीज़ नट ब्लाइट ऑफ चाइना. इस फंगस को एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड स्टेट में इन 1904 में. Next one are goats and rabbits. Goats and rabbits introduced in the islands of the Pacific and Indian Oceans are destroying the habitats of several plants, birds and reptiles. इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स में जो गोट्स और रैबिट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं वहाँ के प्लांट्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स का हैबिटेट. नेक्स्ट वन इज नील पर्च. An exotic predatory fish introduced in Lake Victoria of South Africa has eliminated several native small
still fish species which were endemic to this lake. Next one is Lantana camara. A plant now has entered into forest and seriously competing with native species growing there. These exotic species are known to adversely affect the native species through factors like competition for food and space, predation, habitat destruction, transmission of disease and parasite. अब ये जो हमने कुछ स्पीशीज़ की बात करी, ये सारी एग्जॉटिक स्पीशीज़ हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हैं वहाँ किसी पर्टिकुलर एरिया की जो नेटिव स्पीशीज़ होती हैं. अब जब ये स्पीशीज़ भी होंगी और नेटिव स्पीशीज़ भी होंगी तो दोनों में अब जब कोई नई स्पीशीज़ आएगी तो वो क्या करेगी, पुरानी स्पीशीज़ के साथ फाइट करेगी फूड के लिए, स्पेस के लिए, या फिर उनकी प्रेडेटर बन जाएगी, या फिर उनका हैबिटेट जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, या उनके ऊपर पैरासाइट की तरह एक्ट करेगी, या फिर उनमें डिजीज़ को ट्रांसमिट करेगी. तो इस टाइप से एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यू स्पीशीज़ उस पुरानी स्पीशीज़ को पूरी तरह ख़त्म कर देगी या एक्सटिंक्ट कर देगी. नेक्स्ट वन इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज का जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो वहाँ पर जो स्पीशीज़ होंगी वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. जस्ट लाइक ओवर फिशिंग, अगर हम बहुत ज़्यादा फिशिंग कर देंगे तो फिशेज़ का अमाउंट कम हो जाएगा और वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. मैकेनिकल कैचिंग ऑफ एनिमल स्पीशीज़. अब अगर हम एनिमल्स को सब बहुत ज़्यादा पकड़ना स्टार्ट कर देंगे या उनको किल करना स्टार्ट कर देंगे तो एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ जाएंगी एंड इट इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ. नेक्स्ट वन इज़ डिस्टर्बेंस इन माइग्रेटरी रूट्स. Disturbance in migratory routes of animals like fishes due to construction of the dam, etc. So these are not able to reach their spawning grounds and face extinction. अब अगर हम कहीं पर डैम बना देंगे तो फिशेस जो हैं वो वाटर के साथ मूव करती हैं प्लेस टू प्लेस. अब जब वो एक ही प्लेस पर रहेंगी और दूसरे प्लेस पे नहीं जाएंगी तो उनको एक्सटिंक्शन फेस करना पड़ेगा. एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वहीं पर मर जाएंगी. नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड इन इंक्रीजिंगली स्कार्स एनिमल्स प्रोडक्ट्स. जैसे हमने बात की थी कि एनिमल्स को किल किया जाता है उनसे बेनिफिट्स लेने के लिए, जस्ट लाइक फूड, हाइड, मस्क, टस्क, हॉर्न, फर, प्लमेज, रिकार्नेशन एक्सेट्रा के लिए. और उनसे जो प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं उनका यूज़ किया जाता है मेडिसिन में, परफ्यूम्स में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, डेकोरेशन, म्यूजियम स्पेसिमन एक्सेट्रा में, जिसकी वजह से उनको जितना ज़्यादा किल करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी स्पीशीज़ कम होंगी और वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. नेक्स्ट वन इज़ हाईवेज़. अब अगर हम बहुत ज़्यादा हाईवेज़ डेवलप कर देंगे तो जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे. अब हाईवेज़ मेनली जंगलों के बीच से बनाए जाते हैं तो वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ होती है या एनिमल्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे और कई बार जो हैं वो व्हीकल्स के नीचे आ जाते हैं और मर जाते हैं. अगर ऐसे ही वो एनिमल्स मरते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी उनकी स्पीशीज़. नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ एजुकेशन. मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल जो है वो अवेयर नहीं है इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ के और उनको पता नहीं है कि अगर पूरी वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो उसके क्या बुरे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. तो इसलिए पीपल को एजुकेट होना चाहिए कि हमें जो है अपनी वाइल्ड लाइफ को सेव रखना है. नेक्स्ट वन इज़ ऑफिशियल लैक्सिटी. इट इज़ in the implementation of Wildlife Protection Act, most of the destruction of the wildlife is avoidable. Next one is the environmental pollution, which is also one of the major cause of extinction. Large scale use of synthetic compounds, release of radioactive chemicals, oil spills are polluting the rivers and reducing the species number. अब अगर पानी में बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ा जाएगा या एनवायरनमेंट में रेडियो एक्टिव केमिकल्स होंगे तो स्पीशीज़ जो हैं उनके ऊपर बैड इफेक्ट होगा और वो मरना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी एक टाइम बाद. दिस लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ द सेंसिटिव स्पीशीज़ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ tolerant organism due to accumulation of pesticide like DDT, PCBs and dioxins in Atlantic. Decline the fish eating birds and widespread death of seals have been observed. एक और कॉज आता है लेड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से मैनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो हैं उनकी डेथ हो रही है. बॉटम फीडिंग वाटर बर्ड्स लाइक डक्स indigest shotgun pellets that fall into lakes and marshes and lead poisoning की वजह से 2 to 3 मिलियन जो हैं वो स्पीशीज़ मर जाती हैं एवरी ईयर. Now here is the next topic, extinction of species. अब जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि एक्सटिंक्शन होता है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ अ स्पीशीज़ और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ फ्रॉम एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम. जब जो है कोई वाइल्ड स्पीशीज़ कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी या
एलिमिनेट हो जाएगी एनवायरनमेंट से या फिर इकोसिस्टम से, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन। अब एक्सटिंक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, नेचुरल एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन एंड आर्थ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। अगर हम बात करते हैं नेचुरल एक्सटिंक्शन की, सम स्पीशीज डिसअपियर ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट एंड स्टिल अदर्स अपीयर्स। अब कुछ स्पीशीज़ जो हैं एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से वो डिसअपियर हो जाती हैं खुद ही, और फिर उसके बाद कुछ अदर स्पीशीज़ जो हैं वो अपीयर कर जाती हैं। कुछ स्पीशीज़ एनवायरनमेंट चेंज की वजह से डिसअपियर कर जाएंगी और जो अदर स्पीशीज़ हैं वो अपीयर कर जाएंगी जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी, विच आर अडेप्टेड टू चेंज एनवायरनमेंट। अब जो स्पीशीज़ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को नहीं ढाल पाएंगी वो डिसअपियर हो जाएंगी, और वो स्पीशीज़ जो एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज कर लेंगी वो अपीयर हो जाएंगी। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल एक्सटिंक्शन, इसको बोला जाता है नेचुरल एक्सटिंक्शन। और ये जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि जियोलॉजिकल पास्ट में अकर होता है। Second one is the mass extinction. Many times several species disappear due to catastrophe. अब जब कहीं पर कोई नेचुरल ट्रेजेडी हो जाती है या जैसे कुछ सुनामी आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। दिस हैज़ अकर्ड नंबर ऑफ द टाइम इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री। एट द एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड 50% ऑफ द एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ और जो डायनासोर्स थे वो डिसअपियर हो गए थे। The impending global warming may cause mass extinction in future in a matter of persist fear. अब अगर हम बात करते हैं मास एक्सटिंक्शन की, मीन्स एक साथ जो है वो बहुत सारी स्पीशीज़ डिसअपियर हो जाती हैं, उसको हम मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं। अब उसका कॉज एक ग्लोबल वार्मिंग भी है। अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे वैसे ही फ्यूचर में जो है वो मास एक्सटिंक्शन का खतरा है। नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज टेकिंग प्लेस। अब जैसे हमने ह्यूमन इंटरफेयर की बात करी या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करी, जस्ट लाइक ऑटोमोबाइल जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं, या इनडिस्क्रिमिनेट जो हंटिंग हो रही है, हाईवेज बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, एक्सेट्रा, जो भी ह्यूमन इंटरफेयर कर रहा है नेचुरल एक्टिविटीज़ में, उसकी वजह से भी जो एक्सटिंक्शन होता है उसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन बोलते हैं। दिस लीड्स टू डिसअपियरेंस ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज एंड इट टेक्स प्लेस विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से थोड़े ही टाइम में बहुत सारी स्पीशीज डिसअपियर हो रही हैं। Since 1600, World Conservation Monitoring Center estimated that about 384 plant species, 533 animal species, mostly vertebrates, have become extinct. Extinction का रेट है ये 1000 to 10,000 times higher है earlier rate से. If the present rate of extinction continues, 1/3 to 2/3 of the currently estimated species might become extinct by middle of the 21st century. अगर ये जो रेट चल रहा है एक्सटिंक्शन का ये ऐसे ही चलता रहा तो 1/3 से लेकर 2/3 जो टोटल स्पीशीज़ हैं पूरे वर्ल्ड की वो ख़त्म हो जाएंगी मिडल ऑफ 21st सेंचुरी तक। Now here are some interesting points for extinction of species. Just like tropical forests are losing 14,000 to 40,000 species per year, that is 2 to 5 species per hour. तो हम देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ पर 14,000 से 40,000 स्पीशीज़ एक साल में एक्सटिंक्ट हो जा रही हैं। तो मीन्स ये जो रेट है वो 2 से 5 स्पीशीज़ जो हैं 1 घंटे में डिसअपियर हो रही हैं। नियर अबाउट 50% स्पीशीज़ हैव बिकम एक्सटिंक्ट एट द एंड ऑफ 21st सेंचुरी इफ प्रेजेंट रेट डज नॉट रिटार्ड। अगर जो चलता आ रहा है रेट, जैसे हमने बोला कि 1000 से 10,000 जो इंक्रीज हुआ है रेट पिछले के टाइम से स्पीशीज एक्सटिंक्शन में, अगर वही रेट चलता रहा तो 21st सेंचुरी के एंड तक जो है वो 50% स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। लॉस ऑफ 17,000 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज एंड 3,500,000 एंडेमिक एनिमल्स में टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर फ्रॉम 10 meter high diversity localities in tropical forest. So that is all about for today's topic titled extinction and cause of extinction of biodiversity. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।